गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे एक टॉपिक पढ़ रहे थे। हमारे टॉपिक का नाम था सैलरी। क्या पढ़ रहे थे हम? सैलरी। सैलरी के बेटा ऑलरेडी 2-3 क्लासेस आपके कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में अपन एक टॉपिक डिस्कस किया था और हमारे टॉपिक का नाम था सर लीव एनकेशमेंट। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में अपन ने? लीव एनकेशमेंट। लीव एनकेशमेंट मीन आप अपने लीव को कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीव एंड कैशमेंट। लीव एंड कैशमेंट का कंप्लीटली जो आपका प्रोविजन था पूरा अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में आपके स्टडी नोट में जितने भी लीव एंड कैशमेंट पे क्वेश्चंस डिपेंड थे, उन क्वेश्चंस को अपन ने सोल्व किए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 आपके स्टडी नोट का इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 6 डिपेंड किस पर? लीव एंड कैशमेंट पे। तो लीव एनकेशमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था और इलस्ट्रेशन नंबर 6 के लिए मैंने आपको कहा था कि आप इसको खुद से करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आया तो आप प्रॉब्लम पूछना, हम आपकी प्रॉब्लम लेंगे। और अगर पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करा दिया जाए। आज की क्लास में बेटा अपने को एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, न्यू टॉपिक डिस्कस करना है। इस टॉपिक में अपन क्या करेंगे? पहले पूरा प्रोविजन डिस्कस करेंगे और इस प्रोविजन को डिस्कस करने के बाद इसी वीडियो में बता रहा हूं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में हम हर वीडियो में क्या करते हैं कि पहले प्रोविजन पढ़ते हैं, प्रोविजन के बाद क्या करते हैं? क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहां से लेते हैं? आपके स्टडी नोट से। डन। तो आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? पेंशन। क्या पढ़ने वाले आज हम? पेंशन। तो सर आप हमें एक चीज बता दें, पेंशन बोलते किसे? क्या होती है पेंशन? तो बेटा आपको मैं बताऊं, आपके घर में अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया हो, आपके दादाजी हो सकता है, आपके पापा जी हो सकते हैं, या आपका कोई रिलेटिव होता है, अगर ये रिटायर्ड हो जाता है तो इनको मंथली बेसिस पे एक अमाउंट मिलता है। हर महीने इनका अकाउंट में आता है, एक अमाउंट मिलता है, फिक्स होता है, जितना होता है 20,000, 50,000, 15,000, जितना भी अकॉर्डिंग टू पोस्ट। जैसे आपकी पोस्ट रही होती है उसके अकॉर्डिंग उनको मंथली बेसिस पर एक अमाउंट मिलता है, उसको बोलते हैं बेटा पेंशन। अब आपको जनरली क्या पता है कि जो पेंशन मंथली बेसिस पर मिलती है वही पेंशन होती है? नहीं बेटा, जो मंथली बेसिस पर जो पेंशन मिलेगी वो तो होती है हमारी अनकम्यूटेड पेंशन। उसको क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड पेंशन। और एक सम अमाउंट, पूरा अमाउंट इकट्ठा एक साथ आपको मिल जाता है, उसको बोलते हैं बेटा कम्यूटेड पेंशन। उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेड पेंशन। यानी कि सर आप हमें बता रहे हैं कि पेंशन हमारी 2 टाइप्स की होगी। पेंशन कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एक तो सर कम्यूटेड पेंशन और दूसरी होती है सर हमारी अनकम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन अपन किसको बोलते हैं? सम अमाउंट अपने को इकट्ठा अमाउंट मिल जाता है। जैसे जो अमाउंट अपने को मंथली बेसिस पर मिल रहा है ना, एक एम्प्लॉय बोलता है कि ये जो मंथली बेसिस पर मुझे पेंशन मिल रही है उसको आप मुझे इकट्ठे करके एक साथ दे दो। ये जो मंथली बेसिस पर सर मुझे पेंशन मिल रही है इसको आप इकट्ठे करके मुझे एक साथ दे दो, तो इसको मैं बोलूंगा कम्यूटेड पेंशन। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेड पेंशन। बट बेटा जो मंथली बेसिस पर आपको पेंशन मिलती है, मंथली बेसिस पर एक एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है, इस पेंशन को बोला जाता है अनकम्यूटेड पेंशन। यानी कि जिसे आप पेंशन बोलते हैं वो कम्यूटेड या अनकम्यूटेड? सर बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। तो करें स्टार्ट, आ जाइए। तो सर हम पढ़ रहे हैं पेंशन। पेंशन के अगर टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स की होगी? 2 टाइप्स की होगी। एक तो होती है सर हमारी अनकम्यूटेड पेंशन। कौन सी होगी? अनकम्यूटेड पेंशन। एक होती है सर हमारी कम्यूटेड पेंशन। बट सर अनकम्यूटेड पेंशन किसे बोलेंगे और कम्यूटेड पेंशन किसे बोलेंगे? तो मैंने आपको बताया, वो जो पेंशन आपको मंथली बेसिस पर मिलती है, मंथली बेसिस पर जो पेंशन मिलती है उसको बोलते हैं बेटा अनकम्यूटेड पेंशन। क्या बोलेंगे उसको? अनकम्यूटेड पेंशन। बट लमसम पेंशन, आपको कुछ अमाउंट फिक्स मिल जाता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसा इकट्ठा करके आप अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं, जो आपके सेठ जी हैं, आपके एम्प्लॉय है ना, आप अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि सर ये जो मंथली बेसिस पर मुझे पेंशन मिल रही है, या आप मुझे मंथली बेसिस पर ना देके आप मुझे इकट्ठा अमाउंट दे दे ताकि मेरा अमाउंट काम आ जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेड पेंशन। डन। चल, ये बोला बेटा जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है, जो पेंशन आपको मंथली बेसिस पर मिलती है, अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। क्या बोला? जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है, मंथली बेसिस पे जो पेंशन मिलती है, ये टैक्सेबल होती है फॉर ऑल एम्प्लॉय के लिए। डन। लेकिन सर कम्यूटेड पेंशन जो हमको लमसम अमाउंट मिलता है, कम्यूटेड पेंशन पे एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10। आपको मैंने बताया था लीव एनकेशमेंट एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 डबल है, 10 क्लोज 10 डबल है, लीव एनकेशमेंट एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर एग्जेम्प्ट होता है? पेंशन एग्जेम्प्ट होती है सर अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 है। ये एग्जेम्पशन जो है आपकी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 है, बोलती है कि आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, या तो एम्प्लॉय आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या फिर एम्प्लॉय आपका अदर एम्प्लॉय होगा। या तो क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर होगा अदर एम्प्लॉय। उनका अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, इकट्ठा अमाउंट आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए,
तो ये बोला फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कम्यूटेड पेंशन मिलती है तो क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। बट बोला अगर अदर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है व्हेन ग्रेचुइटी रिसीव्ड, क्या उसको ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुई है या नहीं हुई है, व्हेन ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड। क्या कहा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है कौन सी, कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट आप अगर अदर एम्प्लॉय हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको पहले ग्रेचुइटी मिली थी या नहीं मिली। ग्रेचुइटी मैं पहले पढ़ा चुका हूं बेटा आपको। अगर बेटा आपको ग्रेचुइटी रिसीव हुई है तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, बोले आपकी टोटल पेंशन ले लो और वो टोटल पेंशन का 1/3 ले लो। क्या बोला कि आपकी टोटल पेंशन ले लो और टोटल पेंशन का क्या निकाल लो, 1/3 निकाल लो, इतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या, आ गया है। When gratuity not received, अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव्ड नहीं हुई है तो एग्जेम्प्ट अमाउंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, बोले सर आप टोटल पेंशन ले लो और टोटल पेंशन का हाफ कर लो। कि मानो अगर आपको पेंशन 1 लाख मिली है तो एग्जेम्प्ट कितना होगा, 50,000, क्योंकि बोला टोटल पेंशन का हाफ करना, आपको बोला टोटल पेंशन का क्या करना आपको, हाफ करना। तो समझ में आया। एक बार पूरे प्रोविजन, छोटा सा प्रोविजन है बेटा, एक बार मैं इसको क्विकली रिवाइज करता हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पर चलते हैं। अपन ने क्या बोला सुने, अपन क्या पढ़ रहे हैं, पेंशन। पेंशन कितने टाइप से मिलेगा आपको, 2 टाइप से मिलेगी। एक तो आपकी अनकम्यूटेड पेंशन, एक होगी सर हमारी कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन किसको बोलेंगे सर, जो मंथली बेसिस पर हमें पेंशन मिलती है उसको क्या बोलते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन। जो आपकी अनकम्यूटेड पेंशन होती है टैक्सेबल होती है फॉर ऑल एम्प्लॉय के लिए, आपको चेक ही नहीं करना कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आप अदर एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। बट अगर आपको कम्यूटेड पेंशन मिलती है, कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है लमसम पेंशन मिलती है, लमसम अमाउंट मिलता है आपको, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए आपको कोई अमाउंट मिलता है, तो वहां पर वो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10, अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 है। 10 क्लोज डबल ए मत कर देना, 10 क्लोज 10 अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 डबल ए में तो एग्जेम्प्ट होता है लीव एनकेशमेंट, लेकिन अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 ए में एग्जेम्प्ट होती है क्या, पेंशन। फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या फिर अदर एम्प्लॉय होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। बेटा आपने एक चीज नोट की होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हर चीज एग्जेम्प्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपके दामाद जी, और दामाद जी के लिए सारी चीजें क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो क्या बोला, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा फिर अदर एम्प्लॉय होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो आप क्या करेंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट, उस पर तो सर कोई टैक्स सकता नहीं। लेकिन अदर एम्प्लॉय है, और अगर अदर एम्प्लॉय है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा कि उसको पहले ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुई है या ग्रेचुइटी रिसीव्ड नहीं हुई। तो बेटा अगर उसको ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुई है तो आप अपनी टोटल पेंशन ले लो और टोटल पेंशन का 1/3 निकालो, इतना अमाउंट इसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर उसको ग्रेचुइटी रिसीव्ड नहीं हुई तो आप अपनी टोटल पेंशन ले लेंगे और टोटल पेंशन का 1.5 कर देंगे, तो उसकी इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या। आज ये अपन डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चंस पर। कहां चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहां से सोल्व करेंगे सर, आपका सीएमए इंटर स्टडी नोट बुक कौन से लेनी है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022। आपको पता है आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप आज की क्लास अपन किस पे क्वेश्चन कहां से ले रहे हैं, सीएमए इंटर स्टडी नोट। दूसरा सिलेबस कौन सा लेंगे, 16 या 22। बेटा 16 वाले भी देख सकते हैं, 22 वाले भी देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। तो आपके पास अगर 16 की बुक पढ़िए, 2016 सिलेबस की बुक्स आपके पास है तो उससे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सिलेबस 2022 की अगर आपके पास बुक है तो उससे भी आप क्वेश्चन सोल्व करने सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं बुक ओपन कर लेता हूं मेरी। ये लो बेटा क्या पढ़ रहे हैं अपन, सेक्शन पेंशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन, पेंशन। तो आ जाइए, पेंशन का क्वेश्चन है आपका इलास्ट्रेशन नंबर 7। क्वेश्चन कौन सा है साहब आपका, इलास्ट्रेशन नंबर 7 अपन डिस्कस कर रहे हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको इलास्ट्रेशन नंबर 7 दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो चले स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला मिस्टर अमित हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। बोला मिस्टर अमित जो है वो रिटायर्ड हो रहा है सब अपनी जॉब से, कब हो रहा है, 31 मार्च 2022 को। जो मिस्टर अमित है, मिस्टर अमित रिटायर्ड हो रहा है, अपनी जॉब से रिटायर हो रहा है, कब हो रहा है, 31 मार्च 2022 को। क्लियर है, आगे बोला
फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ही वॉज एंटाइड टू ए पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ। बोला था अभी रिटायर्ड का हुआ 31 मार्च 2022 को, तो बोला 1 अप्रैल 2022 से इसको पेंशन मिलना स्टार्ट हुई, और इसको पेंशन जो अमित है, अमित को पेंशन मिली ₹3,000 पर मंथ। आप मुझे बताएं इसको जो पेंशन मिल रही है 3,000 पर मंथ, ये कम्यूटेड पेंशन है अनकम्यूटेड है? बोलो बोलो बोलो, कम्यूटेड या अनकम्यूटेड? अनकम्यूटेड। बोले सर मंथली बेसिस पे जो पेंशन मिलती है उसको क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड। आगे चलो। ऑन 1 अगस्त 2022 he got 80% of his pension commuted and received 1,20,000। गुड। क्या बोला? बोले सर 1 अगस्त 2022 को अमित ने क्या किया? he got 80% of his pension is commuted। बोला अपनी पेंशन को 80% इसने कम्यूटेड करवा लिया, यानी कि 20% तो अभी भी अनकम्यूटेड है। इसने क्या बोला है? अमित क्या कर रहा है कि अपनी जो टोटल पेंशन थी उसका कितना 80% इसने कम्यूटेड करा लिया। बोले इसने क्या कहा, अमित ने क्या कहा कि आप मुझे ₹3,000 पर मंथ पेंशन दे रहे हो, आप ही मुझे पर मंथ मत दो, आप पर मंथ करके दोगे। जो मिस्टर अमित है, अमित गया अपने एम्प्लॉयर के पास। किसके पास गया? एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर के पास जाकर कहा, बोलिए ₹3,000 आप मुझे पर मंथ दे रहे हैं, मुझे पर मंथ नहीं चाहिए, आप मुझे काम करो इस पेंशन को मुझे कम्यूटेड करके दो। एम्प्लॉयर का कम्यूटेड कैसे? बोला 3,000 करके मुझे हर महीने देंगे, आप मुझे 3,000 मत दो, इसका 80% कम्यूटेड करके एक साथ दे दो। 80% यानी कि कितना? ये देखो 3,000 का 80% कितना होगा, मैं निकाल के बताता हूं आपको। 80% 2,400। बोला आप मुझे 3,000 पेंशन देते हो ना, उसमें से आप 80% कम्यूटेड कर दो, यानी कि इकट्ठा करके मुझे एक साथ दे दो, बाकी जो 20% बचेगा वो मुझे आप किस पर देना? मंथली बेसिस पर देना। क्लियर है? चलो आ जाओगे। बोला कंप्यूट करना आपको टैक्सेबल पेंशन इफ ही इज, कंडीशन सुनना, आपको क्या कंप्यूट करना है? टैक्सेबल पेंशन, कि आपकी टैक्सेबल पेंशन कितनी होगी आपको कंप्यूट करके दिखाना है। पढ़। केस ए, केस ए बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्या बोला? आपको ये अज्यूम करना है कि जो मिस्टर अमित है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो। केस बी है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और नॉट रिसीविंग ग्रेचुइटी। क्या बोला? एक तो बोला अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो क्या होगा, और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट रिसीविंग ग्रेचुइटी। आगे बोला केस सी, केस सी में बोला नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेचुइटी बट नॉट कवर्ड ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972। ये बोला कि इसको ग्रेचुइटी तो रिसीव होती है बट ये फोगा एम्प्लॉय नहीं है। अपने ग्रेचुइटी में पढ़ा था बेटा, फोगा और नॉन फोगा। फोगा अपन ने बोला था सर ऐसा एम्प्लॉय जो कि ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 में कवर्ड होता है, फोगा एम्प्लॉय। ऐसा एम्प्लॉय जो कि ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं होता उसको क्या बोलता अपन ने? नॉन फोगा एम्प्लॉय। तो करें स्टार्ट सॉल्यूशन। आचिए 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 स्टार्ट कर लेते हैं अपन। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 था ना? ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन केस ए की। किसकी बात कर रहे हैं? केस ए की। और केस ए में अपन ने लिखा था ये क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, क्या है सभी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो पहले सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कम्यूटेड कितना और अनकम्यूटेड कितना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अनकम्यूटेड कितना है। तो मैंने लिखा अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अनकम्यूटेड कितना है। एक बार क्वेश्चन पे आ जाइए। एक बार मैं इसको रफ करता हूं तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके, बोला मिस्टर अमित हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब 31 मार्च 2022 और इसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो बेटा 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, और 1 अगस्त
2022 फर्स्ट, देखो मेरी बात सुनो, इसको पेंशन मिलना स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2022 से, और इसको मिल रही थी 3000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त 2022 में इसने अपनी जो 80% पेंशन थी उसको क्या करा लिया, कम्यूटेड करा लिया, यानी कि 1 अगस्त से पहले तो उसको पूरी अनकम्यूटेड मिल रही थी। इधर आओ मैं लिख के समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो 1 अप्रैल 2022 से इसको पेंशन मिलना स्टार्ट हुई, और ये पेंशन मिली इसको 31 जुलाई 2022। उसके बाद 1 अगस्त 2022 को उसने क्या करवा लिया, इससे कम्यूटेड करवा लिया। 80% ही कराया था, 20% तो अभी भी मिलेगी। तो 31 मार्च 2023, इधर आ जाइए यार। देखो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितने मंथ कंप्लीट होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त तो जाने नहीं था सर, जुलाई तक जाना है, तो कितना मंथ हुआ, 4 मंथ। कितना है, अप्रैल मई जून और जुलाई, 4 मंथ। मैंने लिखा है पर 4 मंथ। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने मिले थे इनको पेंशन, 3000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय द 3000 पर मंथ। उसके बाद इसको 1 अगस्त से इसने अपनी पेंशन को कम्यूटेड करा लिया। अनकम्यूटेड कितनी बची, केवल 20%। इसने बोला कि 1 अगस्त को इसने अपनी पेंशन को 80% कम्यूटेड करवा लिया, फिर टोटल इसको पेंशन मिली थी 3000 पर मंथ। उसमें से कम्यूटेड कितनी करा ली इसने, 80%, यानी कि 80% मींस 3000 का 80% 2400, 2400 तो इसने कम्यूटेड करवा लिया। अनकम्यूटेड कितना बचा, 600। या आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि आपका जो टोटल 3000 है, 3000 का अपन निकाल लेते हैं 20%, 3000 का 20% आता है बेटा आपका 600। कितना आता है, 600, यानी 600 पर मंथ इसको अभी भी मिलती रहेगी। जो पेंशन इसको पहले 3000 पर मंथ मिली थी, अब कितनी मिलेगी, 600। तो 600 कौन से सर, 20%, क्योंकि 80% तो क्या करवा लिया, कम्यूटेड करा लिया, यानी कि पूरा पैसा एक साथ इकट्ठा ले गया। ये अब इसको पेंशन नहीं मिलेगी, इसको केवल अनकम्यूटेड पेंशन कितनी मिलेगी, 600 पर मंथ। मंथ कितने कंप्लीट हुए, 1 अगस्त से 31 मार्च, वही 8 मंथ कंप्लीट। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 मल्टीप्लाई बाई 4, 12000। इधर आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 8, 4800। तो टोटल जो इसकी अनकम्यूटेड पेंशन है, अनकम्यूटेड पेंशन इसकी आ जाएगी 12,000, एक मिनट, 12,000 प्लस 4800, तो इसका आ गया बेटा 16,800। कितना आ जाएगा, 16,800। ये इसकी क्या है, अनकम्यूटेड पेंशन। एक बार अपन इसकी कम्यूटेड पेंशन भी निकाल लेते हैं, तो देखिए कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन देखो कैसा है, अमाउंट, अमाउंट रिसीव, इसको अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 1,20,000। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 1,20,000। इसमें से लेस कर देंगे, लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट, एग्जेम्प्ट अमाउंट, तो अपने पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना होगा, कौन सा एम्प्लॉई है सर, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो अपन ने यहां पर लिखा 1,20,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, नील। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर नील। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं टोटल टैक्सेबल अमाउंट, ये लो, तो मैंने लिखा टोटल, टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू कितना था पहले, 16,800 प्लस प्लस नील, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16,800। डन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इसकी टैक्सेबल जो पेंशन है वो कितनी आ जाएगी, 16,800। क्लियर है। बात करते हैं बेटा केस बी की, केस बी। एक बार इसको मैं और रिकॉल कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा अपने क्या क्या, सबसे पहले अपन बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अपने सबसे पहले कैलकुलेट की कि सर अनकम्यूटेड पेंशन कितने, तो अनकम्यूटेड देखो इसको पेंशन मिलना कब से स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 2022 से, कब तक मिलेगी, 31 जुलाई 2022। ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त को उसने क्या कर लिया, अपनी पेंशन को कम्यूटेड करवा लिया।
और ये कब तक मिली इसको 31 मार्च तक। तो पहले जब तक कम्यूटेड नहीं होती उससे पहले इसको मिली थी 3000 पर मंथ, 4 मंथ के लिए मिली थी, टोटल कितना हो गया 12,000। उसके बाद बेटा इसने 1 अगस्त से अपनी पेंशन को क्या करा लिया, कम्यूटेड करवा लिया, तो फिर कितनी मिली 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 8 कितनी आ गई 4800, दोनों का टोटल क्या 16,800। कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो कम्यूटेड पेंशन में बेटा एक्चुअल अमाउंट जो इनको रिसीव हुआ 1,20,000, कितना हुआ 120, कम्यूटेड 120 तो मिला था, 80% करवा लिया था ना इसने, इसमें से लेस कर दिया अपने एग्जाम्प्ट अमाउंट, क्यों बोल आप एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना होगा 1,20,000, क्योंकि सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, तो फुल्ली 120 एग्जाम्प्ट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया नील। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया आपका 16,800। क्लियर है, चला आगे, चले सर। अब बात करते हैं बेटा केस बी की, और केस बी में मैं लिखता हूं, केस बी में क्या पूछा था एक बार मैं देख लेता हूं, लिखते हैं अपन इसे में, केस बी में बोला नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट रिसीविंग ग्रेचुइटी, अपन लिखते हैं नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय आराम, तो अपन ने लिखा है यहां पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन, और अनकम्यूटेड पेंशन आपको पता है बेटा ऊपर कैलकुलेट की थी अभी अपन ने, कितनी आई थी अपनी 16,800, तो अपन ने लिखा है पे 16,800। क्लियर है, अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कम्यूटेड पेंशन, ये लो यहाँ पे लिखते हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन में क्या लिखते हैं, अमाउंट रिसीव कितना हुआ लो, तो अपन ने लिखा अमाउंट रिसीव इक्वल टू कितना मिला था 1,20,000, कितना मिला 1,20,000, इसमें से लेस कर देंगे, लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट, लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट अमाउंट, डन। अब एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो इधर देखें आप, इधर लिख देता हूं मैं, एक मिनट। एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, प्रोविजन याद है आपको, बोले साहब आपकी टोटल पेंशन ले लो, और टोटल पेंशन का कितना लोगे आप 1.5, क्योंकि इनको ग्रेचुइटी रिसीव्ड नहीं हुई थी। बोला अगर सर ग्रेचुइटी आपको, आपने क्या कहा था कि आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुई थी या ग्रेचुइटी रिसीव्ड नहीं हुई थी। अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुई तो टोटल पेंशन का 1/3 आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं हुई तो 1.5 आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डन। तो मैंने लिखा, तो सबसे पहले लिखा अपन ने, सबसे पहले क्या लेंगे आप, टोटल पेंशन, क्या लेंगे, देखो मैं लिख देता हूं, एक मिनट बेटा, टोटल पेंशन, और टोटल पेंशन का कर देंगे आप हाफ, टोटल पेंशन का क्या कर देंगे आप हाफ कर देंगे। क्लियर है, तो सर आप हमें सबसे पहले बताएं टोटल पेंशन कैसे निकाली, भाई इधर आओ अभी समझा देते हैं इसको। टोटल पेंशन कैसे आएगी भाई, आपको जो 1,20,000 अमाउंट रिसीव हुआ, ये 1,20,000 थे 80%, 1,20,000 कितना है 80%, तो आप मुझे बताएं कि 100% कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। अपन ने लिखा सर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा सर 1,50,000, कितना आ रहा है 1,50,000। क्लियर है, तो आपकी टोटल पेंशन ये क्या निकाली अपन ने, टोटल पेंशन, डन। तो टोटल पेंशन आ गई सर हमारी 1,50,000 का कर देंगे हम हाफ, और 1,50,000 का हाफ कितना होता है बोलो, क्या जाएगा सर हमारा 75,000, यानी कि 75,000 यहां पर क्या हो जाएगा बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अपने लिखा है यहां पर
लेस एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना आ गया आपका 75,000, तो लेस कर देंगे 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 75,000, तो मेरा आ रहा है बेटा 45,000। ये क्या है हमारी टैक्सेबल पेंशन, तो लिख देते अपन टैक्सेबल पेंशन। लेकिन अगर मैं टोटल बात करूं, टोटल बात करें सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में टोटल टैक्सेबल पेंशन कितनी, तो दोनों को टोटल कर दो, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड को। कैसे, तो इधर लिखो, मैंने लिखा है, मैंने यहां लिख देता हूं, इसको पेन चेंज करके लिखता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, दिखेगा ये। तो अपन लिखते हैं पर टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल अमाउंट या पेंशन कुछ भी लिख दो, इक्वल टू अनकम्यूटेड कितनी थी 16,800, तो अपन ने लिखा था 16,800 प्लस 45,000 कितना आ जाएगा 16,800 प्लस 45,000, तो ये आपका आ रहा है 61,800, 61,800। क्लियर है। चल केस ए में आपका आंसर क्या था सर, केस ए में हमारा आंसर आ रहा था 16,800, केस बी में सर हमारा आंसर आ रहा है 61,800। एक बार मैं आपको आंसर मैच करवा देता हूं, एक बार मैं आपको आंसर मैच करवा देता हूं, 16,800 और 61,800, एक बार बेटा शायद आंसर में कुछ डिफरेंस है, नहीं सही है 61,800 राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा एक केस अपना और बचा है इसमें, चलो इसको भी सोल्व कर ही लेते हैं अपन साथ के साथ ही, मैं आपको बता देता हूं। आज केस सी था वो शायद, है केस सी, केस सी को भी सोल्व कर लेते हैं अपन। केस सी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेचुइटी। अब इसमें कुछ नहीं करना बेटा, जैसे आपने यहाँ पे 1.5 लिया ना, वहां पे 1 करवा देता हूँ मैं एक बार, रुको आप। तो अगला केस है अपना केस सी, डन। और केस सी में क्या था, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक बार चेक कर लेते हैं क्या था, नॉन गवर्नमेंट था, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन कितने थे 16,800, ये फर्स्ट टाइम जो कैलकुलेट की थी वही चल रही, ठीक है आपको क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है 16,800। अब बात करते हैं सर कम्यूटेड पेंशन की, कम्यूटेड पेंशन, डन। कम्यूटेड पेंशन में लिखेंगे अपन अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड इक्वल टू 1,20,000, कम्यूटेड 120 मिला था, लेस कर देंगे लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट, एग्जेम्प्ट अमाउंट, तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल पेंशन, ठीक है। तो चलो एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे इसमें अपन, ये बोला आप टोटल पेंशन ले लें, टोटल पेंशन, और टोटल पेंशन का क्या कर लिया, 1/3 निकाल लें, डन। तो आपकी जो टोटल पेंशन थी इधर निकाल लेते हैं, टोटल पेंशन थी सर हमारी 1,50,000, 1,50,000 का 1/3, टोटल पेंशन का लेंगे सर हम 1/3, तो गया सर 1,50,000 का 1/3, ये हो गया सर 50,000, कितना हो गया 50,000, डन। ये लो यहाँ लिखा सर हमने 50,000, तो अपना कितना आ गया 1,20,000 माइनस 50,000,
तो हमारा आ रहा है सर 70,000। डन, कितना आ रहा है 70,000। तो बात कर लेते हैं टोटल टैक्सेबल पेंशन। टोटल टैक्सेबल पेंशन बोल दो, अमाउंट बोल दो, एक ही बात है। पहले था 16,800 प्लस कर देंगे सर 70,000, तो हमारा आ जाएगा सर 86,800। कितना आ जाएगा 86,800। डन, क्लियर है यहाँ तक बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका पेंशन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आपके पेंशन का इसमें एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन नए टॉपिक के साथ आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 8 को करने से पहले पढ़ेंगे इसका प्रोविजन। आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।